176 मेरा रैंक है। तो उसमें कैसे पढ़ाए लिखाए तो भरोसा नहीं रहा, लेकिन भगवान सुन गया तो मेरा लड़का ये हासिल किया। आर्थिक स्थिति मेरा मीडियम रहा, का पालन पोषण तो पिताजी किए पंडिताई करके। बाद में हम लोग जब थोड़े बड़े हुए तो हम तो हाई स्कूल किया, मतलब हाई स्कूल का भी डिग्री मेरे पास नहीं है। कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, वो ऐसे कहानी है जो आप शायद पहले जानते नहीं होंगे, जो कहानी इस स्टूडेंट का है। ये जो है बीपीएससी का भी रिजल्ट आया है, वो इसका रिजल्ट में क्या अंक लाए हैं, किस पद पर चयनित हुए हैं, वो सारा चीज जो है जानेंगे। उनके पिताजी अभी वर्तमान में है, लेकिन वो कैंडिडेट अभी कहीं दूसरे जगह है जहां पे वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पर है। तो चलिए हम जानने का प्रयास करेंगे उनकी सफलता का राज क्या है, आखिर कैसे वो जो है सफल हो पाए। सब बताइए, आपका लड़का जो है सिलेक्टेड हुआ है बीपीएससी में, कैसे पता चला, क्या भूमिका है आपका? सबसे पहले तो उन्हीं का फोन आया, बाजार में थे हम, उन्हीं का फोन आया, पापा ऐसा मेरा रिजल्ट आ गया है, 176 मेरा रैंक है, बाकी रिपोर्ट आपको बाद में देता हूँ। तुरंत रिजल्ट आया था। हाँ, ज़्यादा एक्साइटमेंट होकर फ़ोन किया, मैं बोला ठीक है तुम शांति से सब कुछ देख लो, संतुष्ट हो जाओ, उसके बाद में सारा रिपोर्ट तो आएगा ही, पता ही चलेगा। इतना वो मैसेज हमको उसने दिया था पहले। जिस समय रिजल्ट आया, परिवार का माहौल कैसा रहा आपका? अरे परिवार का माहौल इतना खुशी था, इतना खुशी था कि हर आदमी फ़ोन लेकर के, जितने रिलेटिव वाले थे सबको फ़ोन ही कर रहे थे सब लोग कि हो गया, इसको हुआ, अच्छा हुआ। हाँ, सभी लोग जितने आदमी थे सब फोन पे ही लगे थे। आप कितने साल से इन्हें जो है पढ़ने के लिए शहर भेजे हैं? पढ़ने के लिए देखिए, ये तो 9th में था तभी से दरभंगा चला गया। दरभंगा में ग्रेजुएशन, दरभंगा में शायद इंटर ही किया, इंटर के बाद में फिर पटना चला गया। पटना में इसका इच्छा था कंप्यूटर साइंस पढ़ने का, तो बीसीए में एडमिशन लिया। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है ना, उससे बीसीए किया। इधर साइड से बीसीए का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, और उधर झारखंड में जो है सो पुलिस का वैकेंसी आ गया था, तो उसमें एग्जाम दिया, उसका सिलेक्शन हो गया। तो सब इंस्पेक्टर के पद पे आज 2018 में ही ज्वाइन किया। 2018 से सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे आज वो झारखंड के रामगढ़ में उसका पोस्टिंग एट प्रेजेंट में अभी तक है। समझ गए? तो पढ़ने नौकरी के दरमियान ही उसने जो है सो नौकरी भी चालू रखा, और टाइम मैनेजमेंट के साथ में कैसे भी करके रातों दिन मेहनत करके इसका तैयारी किया, और अंत में ये सफलता उसने प्राप्त किया। और किसी को एक सरकारी नौकरी मिलता है तो उनका परिवार कहता है कि बहुत बड़ा हमने लक्ष्य तय कर लिया, सफल बन गया मेरा लड़का। लेकिन यहाँ पर पहले एक नौकरी में था और दूसरा नौकरी जो है प्रयास करके सफल बने। अब ये बताइए आपका क्या भूमिका रहा, शायद आपका आर्थिक स्थिति कैसा रहा उसके पढ़ाने में? आर्थिक स्थिति मेरा मीडियम रहा, समझ गए? आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं था और बहुत इस पोस्ट पे पहुँचाने लायक भी नहीं था। लेकिन मेरा जो अपना आंतरिक आत्मा का ये है कि इसमें मोस्टली लड़का का ही अपना परिश्रम, उसका लगन, उसका सोच, उसके उस हिसाब से उसने ये रिजल्ट पाया है। बचपन से इसका स्वभाव कैसा था? बचपन से तो बहुत ही मिलनसार लड़का है। गांव में भी आता है तो हर लड़के से, आज भी रोड पे जाएगा, बाजार पे, दुकान पे जाएगा तो सभी लड़के के साथ में, ऐसा नहीं उसके मन में एक भी पैसा आज तक रहा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, कि हम दरोगा हूँ, कि हम इंस्पेक्टर हो गया, कि हम किसी के साथ में इस तरह का, थोड़ा सा इस तरह का उसके दिमाग में आज तक नहीं है। सामान्य भावना, सामान्य भाव से सबके साथ में एक जैसा बर्ताव जो है। अब ये बताइए, आप सिलेक्टेड हो चुका है बीपीएससी में, आप कब तक घर पे आएंगे? वो तो आपको अभी नहीं जानकारी है। मैं बात किया था तो बोला कि उसके जो स्टाफ लोग हैं, कुछ लोग छुट्टी पे हैं, कुछ लोग कहीं पे बाहर पोस्टिंग ड्यूटी पे चले गए हैं, तो कंफर्म नहीं है। 1 हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है, 2-4 दिन, उसका आने का कंफर्म नहीं है। मिनिमम 1 हफ्ता मान के चलिए। आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, आप क्या पेशे से अभी काम? मैं बैकग्राउंड मेरा बहुत निम्न रहा है। पिताजी और हमारा जो परिवार है, पूजा पाठ, ब्राह्मणों का, पंडितों का परिवार है। तो पहले हम लोगों का पालन पोषण तो पिताजी किए पंडिताई करके। बाद में हम लोग जब थोड़े बड़े हुए तो हम तो हाई स्कूल किया, मतलब हाई स्कूल का भी डिग्री मेरे पास नहीं है, हाई स्कूल। तो उसके बाद हम भी चले गए नौकरी करने। परिवार की स्थिति ऐसा नहीं था कि भाई आगे पढ़ सकते हैं, तो नौकरी करने चला गया। बाहर में रहा था, बाहर में भी आप सोच सकते हैं कि जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है उसको कैसा नौकरी मिलेगा। तो बाहर में जब गए हम, वहाँ का कंडीशन देखे, सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी मैंने स्टार्टिंग किया वहाँ गुजरात में जाकर। तो नौकरी करने के बाद में हमको पता चला कि एजुकेशन का कितना वैल्यू है। और जब हमको वहाँ पता चला कि एजुकेशन के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो मैंने बच्चे लोगों को कन्विंस करना शुरू किया कि बेटा, पढ़ने के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। तुमको अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ढंग से पढ़ो तो ही तुम कुछ कर पाओगे जीवन में। और मेरा बात वो लोगों ने माना, सभी बच्चे लोगों ने मन लगा करके पढ़ा और सब अपने अपने मंजिल को प्राप्त किया।
अभी आपके परिवार में कितने सदस्य है? मेरे परिवार में सदस्य पिताजी हैं जी जी उनके हम 2 भाई हैं जी हमारा 2 लड़का 1 लड़की है इनका 2 लड़का 1 लड़की है दोनों लड़की का शादी हो गया है और 4 लड़के हैं समझ गए चारों लड़के पे जो हमारा बड़ा लड़का है वो पटना में है वो PhD कर रहा है पटना साइंस कॉलेज से उससे छोटा ये है जिसको भी सिलेक्शन हुआ है उससे छोटा उसका लड़का नाम क्या है जिसका सिलेक्शन हुआ है? धीरेन्द्र कुमार झा और आपका नाम क्या हो गया? आनंद कुमार झा जी। समझ गए। अब मैं आप लोगों को उनके पिताजी से भी मिलवाया हूं, उनके माँ से जानेंगे, उनके दादाजी है उनसे भी बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति सफल नहीं रहता है, जब सफल हो जाता है तो अलग बात रहता है, लेकिन पहले से सफल था और फिर से ये जो है नया मुकाम हासिल किए हैं। तो दादाजी आपके पोता जो है इस प्रकार का जॉब किए हैं जो पूरे बिहार पूरे भारत में नाम रोशन कर दिया, आप क्या खुशी महसूस करते हैं? बहुत खुशहाली में है। हम क्या सोचेंगे जो था उससे भगवान ने उनको बहुत अच्छा। कभी आप सोचे थे कि आपका पोता जो है इतना बड़ा? क्या कैसे सोचेंगे, पहले सोच में कैसे पढ़ाए लिखाए अपने बुआ। कैसा आपको महसूस हो रहा है? अभी आपका लड़का पहले से जॉब में था फिर सरकारी जॉब कर लिया, क्या फील कर रहे हैं आप? तो मेरे को तो भरोसा नहीं रहा लेकिन भगवान सुन गया तो मेरा लड़का ये हासिल किया। तो जब आपको रिजल्ट आया तो कैसे पता चला? कैसे पता चला? सब कहा जब हम अब बच्चा आपको ऐसे निकल गया, फोन से फोन आया वहाँ से। तो गांव में कहा जाता है एक नौकरी मिल जाता है तो बहुत बड़ा जो है लक्ष्य प्राप्त कर लिया, लेकिन आपका लड़का पहले से जॉब में था फिर से सरकारी जॉब में बड़ा पद में हो गया सिलेक्शन, आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत खुशी के गप, बहुत खुशी के गप। आज जो माँ बाप अपने लड़का लड़की को नहीं पढ़ा रहे हैं, जो शहर भेज देते हैं किसी कारण बस, उसे उसके लिए आप क्या संदेश देंगे? उसी को कहेंगे जो नहीं बच्चा को पढ़ाओ, सबके बच्चा ऐसे हासिल करेंगे। आपने कैसे पहचान लिया कि आपका लड़का मेहनत करने वाला है या पढ़ाई में इतना अच्छा पद हासिल कर पाएंगे? मैंने बचपन से मैं रिजल्ट से समझ गए जो मेरा लड़का ये हासिल करेंगे। जी, आपका स्वागत है। और आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारा पवन कुमार झा। और जो बीपीएससी में अभी सिलेक्शन हुआ है जिनका, उसका आप कौन लगेंगे? चाचा हैं। चाचा जी, क्या भूमिका आपका रहा उसके जीवन में? देखिए सब शुरू से जो है ना उसका जो लक्ष्य था जी जी और जो मेहनत देखते थे उसमें हमको सब दिन से अपना विश्वास था कि कुछ ना कुछ जरूरी अच्छा करेगा। ऐसा कृपा हुआ भगवान का और उसका अपना मेहनत है। हम लोगों से जो हो मतलब जितना हो सका वो हम लोग किए, मदद जो होना चाहिए अपने लड़के के प्रति करना चाहिए वो हम किए। पहले से जॉब जो है क्या कर रहे थे, उस जॉब का थोड़ा नाम बता दीजिए। मुझे स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर पद पे थे। जब आपका लड़का एक जॉब करता ही था लेकिन आप फिर ने दूसरे जॉब के लिए कैसे उसे मोटिवेट किए? मैंने मोटिवेट नहीं किया, उसका अपना फ्यूचर प्लानिंग ही था कि हमको बिहार में कुछ अच्छा करके आना है। उसके लिए वो प्रयास नौकरी के साथ साथ वो प्रयासरत हमेशा रहा है। गांव में भी कभी आने को पसंद नहीं करता था कि एक दिन हम गांव जाएंगे तो हमको वहां पे 2 घंटा पढ़ने का कम हो जाएगा, इसीलिए कभी भी आता नहीं था। गांव भी आए अगर किसी त्योहार में आ गया तो 2 घंटा त्योहार में यूज करेगा, रातों दिन यहाँ पे पढ़ते रहना। उसका पढ़ाई के अलावा दूसरे तरफ नेचर ही नहीं था। मैट्रिक में कैसा रिजल्ट रहा? मैट्रिक में 84% था, बिहार बोर्ड से था, यही नवनगर हाई स्कूल से मैट्रिक किया था।